हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं अपने 10वें दिन। जी हां, आज 10 दिन कंप्लीट हो गए। 10वें दिन ऑफ द वेरी अमेजिंग 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। 10वां दिन यार, मतलब जो फीलिंग मेरे अंदर है वही आप में भी होनी चाहिए। एज आई कैन सी, मतलब मुझे ये फील होता है कि आपको भी ये फीलिंग अभी होगी, एकदम स्ट्रांग वाली फीलिंग, मतलब मस्त वाली फीलिंग की यार गजब चल रहा है ना। तो आइए उसी फीलिंग को आगे बढ़ाते हैं, उसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे हमने अपने डिस्कशन को छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आओ यार, बिना किसी देरी के आगे चला जाए और देखा जाए कि किस तरीके से हम लोग अपने डिस्कशन को कवर करते हुए चलेंगे, अपने डिस्कशन को देखते हुए चलेंगे। तो बात आती है कि हमने पढ़ा क्या है। मोशन। पढ़ाई किसके बारे में चली है जी? मोशन के बारे में, कि हाँ मोशन क्या है, कैसा है, क्यों है। तो मोशन वर्सेस रेस्ट की स्टोरी क्लियर हो गई थी, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी क्लियर हो गई थी, और मैंने आपको यह बता दिया था कि डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की वो लेंथ जो हमने एक्चुअल में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कवर की है, उस पाथ की लेंथ। सही। ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगी, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाई। क्या कहलाई? ये स्केलर क्वांटिटी है ना। वी कॉल दिस एज ए स्केलर क्वांटिटी। हम इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। सो ये हमारा डिस्टेंस हुआ। फिर हम लोग बात किए किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। फिर हम लोगों ने बात किस पे की? डिस्प्लेसमेंट पे बात की। डिस्प्लेसमेंट किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा, सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटे लेंथ का, पाथ का लेंथ, राइट। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस पे क्यों डिपेंड करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों, इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करने का एक बहुत सिंपल सा रीजन है। कभी भी आप दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ देखने जाओगे, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो पाथ भी चेंज हो जाएगा, फिर वो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। इतनी बातें हमने देखी थी। दोनों की यूनिट सेम थी, मीटर मीटर और एसआई यूनिट। फिर सीजीएस यूनिट भी हमने देख ली थी कि वो भी सेम थी। तो ये बात हो गई किसकी? मोशन की। दिस इज समथिंग विच वी स्टडी अबाउट मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं, मतलब मोशन की ये एट्रीब्यूट्स थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड। अगला टॉपिक है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? देखो यार, अगर मैं चल रहा हूं, देखो ऐसे चल रहा हूं, है ना, तो मोशन में हूं, और एक मैं ऐसे चलूं, तो कब मैं तेजी से चला? दूसरे केस में, है ना। तेजी से चलने का मतलब क्या है? कई बार कहते हैं ना यार मेरी स्पीड ज्यादा थी, मेरी स्पीड तेज थी। स्पीड का मतलब क्या है? कितना डिस्टेंस आपने यूनिट टाइम में कवर किया। एक कोई गिवन टाइम है, उसमें डिस्टेंस कैसे चेंज हुई, कितनी तेजी से। ये देखो, ये नया सेटअप है, ये नया सेटअप है, दूसरा सेटअप है। ये मेरे घर पे है, वो मेरे ऑफिस का है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे क्या कंप्यूटर स्क्रीन सामने है, वहां पे इस तरफ थी। तो बार बार कंप्यूटर स्क्रीन में मैं देखता रहता हूँ कि यार सब सही तो चलिए आइए। सो हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं भाई। ये क्या बताता है? कितनी तेजी से, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेजी से या कितना धीरे चल रहा है, इस बारे में कौन बताता है? हमें स्पीड बताता है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन कौन करेगा हमारे लिए? स्पीड करेगा। So what is speed? It is defined as, it is defined as the rate of change of distance with respect to time. क्या बता रहा है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि डिस्टेंस किस तेजी से, किस गति से बदलाव हुआ है, डिस्टेंस में कितनी तेजी से चेंज आया है। सो
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कितनी तेजी से एक टाइम अंतराल में, एक टाइम पीरियड में चेंज हुआ है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे समझो, कोई ऑब्जेक्ट अगर तेजी से जा रहा है, कोई आदमी जब तेजी से चलता है तो लंबे लंबे कदम फेंकता है, तो टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन कदम लंबे होने की वजह से वो ज्यादा दूर चल पा रहा है। सही बात है। कई लोगों की धीरे चलने की आदत है, वो छोटे छोटे कदम लेता है, टाइम उतना ही लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जब बात ही डिस्टेंस की आ गई तो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हुआ ना। जब बात ही डिस्टेंस की आ गई तब तो ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हुआ ना। बोलो यार यस और नो। सही बात है। तब हमें क्या मतलब है जब बात ही इसने कर दी किसकी? डिस्टेंस की। डिस्टेंस खुद डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है मेरे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि विदाउट डायरेक्शन। हमें इसमें डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। सो दिस वी हैव टू कंसिडर विदाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या मतलब है भैया आपको? जब डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन से क्या मतलब है ना? अब इसकी यूनिट्स पे चर्चा कर लेते हैं। यूनिट बच्चों, अगर इसकी यूनिट्स पे देखोगे तो स्पीड बराबर, फॉर्मूला क्या आया? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सही बात है। एक बात बताओ मुझे, डिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है? मीटर ना। और टाइम की यूनिट क्या रहती है? सेकंड ना। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर्स पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चा? मीटर पर सेकंड। ये स्पीड की यूनिट आ गई। सो दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज नोन एज द यूनिट फॉर स्पीड। दिस इज नोन एज द यूनिट ऑफ स्पीड। ये है क्या? स्पीड की यूनिट है। ये है क्या? स्पीड की यूनिट है। समझ गए? ये हमारी हो गई स्पीड। कैसे देखेंगे इसे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा, एक छोटी यूनिट और आ सकती है इसकी। अगर आप ध्यान दें तो इसकी एक छोटी सी यूनिट और आप देख सकते हैं। देखेंगे कैसे? देखिए, स्मॉलर यूनिट, इससे भी छोटी यूनिट क्या हो सकती है मेरे लाल? क्या हो सकती है? वो हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? सीजीएस यूनिट। आई बात समझ में? कौन सी यूनिट है ये? सीजीएस यूनिट। व्हाट काइंड ऑफ अ यूनिट इट इज? सीजीएस यूनिट। लॉजिक क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। ये किसके अंदर आ गया हमारा? सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है। अब जरा कन्वर्जन देख लें इसका। इसके कन्वर्जन की बात करना। कन्वर्जन में आप देखेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। सही बात है। या फिर मैं यूं कहूं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो देखो बच्चे ये 100 डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी कन्वर्जन यूनिट आ जाए आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना? मीटर पर सेकंड में देखे सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछ सकता है, या सेंटीमीटर पर सेकंड में देखे मीटर पर सेकंड में पूछ सकता है। कुछ भी करे आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। बोलो यार यस और नो। कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लें प्लीज, कॉपी करें।
चले आगे आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये हमारे पास में कंडीशन आई, कन्वर्जन फैक्टर एंड ऑल, ठीक है। स्पीड के बारे में एक और चीज का कन्वर्जन हम देख लेते हैं, वन मोर। देखो, वन मोर यूनिट, एक और यूनिट पे चर्चा हो जाए, वो है किलोमीटर पर आवर। और ये बहुत बार आप लोगों को सुनने को मिलता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर क्या है? ये बता रहा है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल हुई, तो 1 किलोमीटर पर आवर हुआ, सही। अब इसका कन्वर्जन देख लो, मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड? 60 मिनट 60 सेकंड 3600 हो गए, मल्टीप्लाई करने पे, करके देख लेना। ये 2 जीरो तो उड़ जाएंगे मेरे भाई, सही। और यहां आ गया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10/36 मीटर पर सेकेंड। 2 से चला गया, ये 5 हो गया और ये 18 आया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या, कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड, सही। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और दूसरा आप एक और तरीका है, मतलब 18/5 को इधर भेज दो, किलोमीटर पर आवर 1 मीटर पर सेकेंड, सही बात है। ये दोनों बहुत कमाल की बातें आ गई। अब आओ देखो इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन कैसे उड़ाना है, वो हम लोग जरा देख लेते हैं, सही है। देखो, प्रॉब्लम ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, एक कोई कार है जो कि 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। कितने से? 72 किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर ये 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो इसकी स्पीड हो कितनी गई? गिवन की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे लिख सकते हो? बेसिकली मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 72 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, बात तो एक ही है। 72 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर कितना है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई 72 इंटू 5/18, यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये गया 4 टाइम्स और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितने से ट्रेवल कर रहा है ये? 20 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप इसे 72 किलोमीटर प्रति घंटे बोल दो, या फिर आप इसे 20 मीटर पर सेकेंड बोल दो, बात एक ही है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं छोटे से रूप में। इफ स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर। सिंपल है ये तो, हम देख चुके हैं। दिया किस में? इस बार देखो, दिया किस में? मीटर पर सेकंड में। पूछा किस में? किलोमीटर। तो 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आ रहा है? 18/5। खत्म। स्पीड बराबर
25 इंटू 18/5, 90। स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सिंपल सा हो गया। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा है उसने मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में देखे, तो आप क्या करेंगे? उसमें हमेशा किलोमीटर पर आवर में अगर पूछा है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड में पूछा है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल थंब रूल बना लीजिए, इसे मजे करोगे, कॉपी कर लो। चले आगे। नेक्स्ट, अब ये बात हुई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड, डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, रेट क्या है डिस्टेंस का चेंज होने का पर यूनिट टाइम, वो बता रहा है। नंबर टू डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है ये। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो। मीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करो। दैट्स इट। समझ गए? आगे बढ़ो। देखो, नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास में? एवरेज स्पीड। देखो यार, सुनो, एवरेज स्पीड क्या बता रहा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड with respect to the total time taken। इन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इन टोटल उसने कितना टाइम लिया, इसी को हम लोग ये बोलते हैं। सो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम यूनिट रहेगा, जो स्पीड का यूनिट था वही यूनिट रहेगा, हाँ या ना? जो स्पीड का यूनिट था वही यूनिट रहेगा। ये है तो ये स्पीड ही ना। देखो, मतलब जैसे एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आप यहां हैं दिल्ली, यहां से आपको जाना है पटना, ठीक है। टोटल मान लो 1000 किलोमीटर, मान लो 1000 किलोमीटर है। शुरुआती 400 किलोमीटर चलने में आपको लगा 2 घंटा, बहुत तेजी से गए हो। उसके बाद में नेक्स्ट 400 के लिए आपको लग गया 8 घंटा, सही। फिर अगले 400 किलोमीटर चलने में
400 किलोमीटर चलने में आपको लग गया 10 घंटा। सही बात है। अब बताइए कि एवरेज, अब मतलब यहां पे एवरेज स्पीड, ये वो सारी बातें अब देखो, फीलिंग लो, बस मजा आएगा, देखते जाओ। अगर मैं यहां से यहां तक की स्पीड की बात करूं तो यहां से यहां तक की स्पीड हो गई 400 अपॉन 2, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा है। यहां से यहां तक की देखो, ये हो गई 400 अपॉन 8, कितना हो गए 250 किलोमीटर पर आवर। कम हो गई भाई यहां पे। इस जगह एक कम होने का कारण ट्रैफिक हो सकता है, उसमें मत जाओ क्यों है। 400 अपॉन 10 कितना हो गया, ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो स्पीड तो चेंज होती गई हो, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसमें स्पीड चेंज होती जा रही है। टोटल आप 20 घंटे में पहुंचे। शुरू में तो आपको लगा अरे अब तो अगले 6 घंटे में पार, लेकिन ट्रैफिक दिख गया। यहां पे स्पीड इफेक्टिव 200 किलोमीटर पर आवर किया, यहां पे 50 किया, यहां पे 40 किया। अब आप जब यहां पहुंचे तो आपके घर वालों ने पूछा कि ए बबलू बताओ हो कैसे पहुंचो, कैसे आए। आए गाड़ी से आए, और कैसे आएंगे, गाड़ी चला के आ रहे हैं, XUV 700 लिए हैं, नहीं आ रहे हैं आपके पास। अच्छा कब चले थे, आप बोले कि चले थे 4 बजे दिन में, शाम में 4 बजे निकले रहे। अच्छा अगले दिन 12 बजे दिन में पहुंच गए, लगा 20 घंटा, देख लो 20 घंटा, 10 8 18 2 20, 20 घंटा लगा। भाई 20 घंटा लग गया। हाँ। तो एक बात बताओ यार, तुम तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए कितना, टोटल डिस्टेंस तुम ट्रेवल किए 1000 और तुमको लगा 20 घंटा। हाँ साहब, तो एक बात बताओ, क्या 50 से आए हो, मतलब क्या पूरे रास्ते गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलाए हो? क्योंकि घर वालों ने क्या कैलकुलेट किया आपसे जब ये सवाल पूछा, तो घर वालों ने क्या कैलकुलेट किया, घर वालों ने कैलकुलेट किया आपसे, घर वालों ने कैलकुलेट किया एवरेज स्पीड। कैसे सर? उन्होंने देखा टोटल डिस्टेंस और फिर लास्ट में टोटल टाइम, उन्होंने ये बता दिया। आई बात समझ में? अब इसका सिग्निफिकेंस जान रहे हो? अगर आप यहां पे 250 और 40 छोड़ के सब में 50 से चले होते तो भी आप उतने ही टाइम में पहुंच जाते जितने टाइम में एक्चुअल पहुंचे हो। सही, जितना एक्चुअल टाइम लगा है ना, उतने ही टाइम में अगर आप 50 से ही जाते, थ्रू आउट 50 से जाते, 50 किलोमीटर पर आवर से, तो भी आप उतनी ही देर में पहुंचते, 20 ही घंटा में पहुंचते जितने में अभी पहुंचे। अरे समझ में आ गई क्या बात? बोलो यार यस और नो, बोलो यार यस और नो। तो एवरेज स्पीड का सिग्निफिकेंस ई है, ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी ये वो स्पीड है, और ये इमेजिनरी है। एक्चुअल में मतलब थ्रू आउट में इमेजिनरी है ना, असल में थोड़ी आप 200 से लगातार चले गए, समझे? तो ये वो स्पीड है, इमेजिनरी स्पीड है, जिससे आप थ्रू आउट अगर अपनी जर्नी पूरी करते तो भी उतने ही टाइम में पहुंचते जितने टाइम में एक्चुअल में पहुंचे। ये इसका सिग्निफिकेंस। समझ में आया क्या? यस और नो? बहुत मस्त है, राइट? एवरेज स्पीड कॉपी कर लीजिए।
चलें आगे बढ़े। तो ये हो गया यार, मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि इफ द एंटायर जर्नी is carried out with average speed, और ये इमेजिनरी है, मतलब ऐसी सिचुएशन सही में थोड़ी होती है, इमेजिनरी बात है ये। अगर पूरी जर्नी इज कैरिड आउट विद एवरेज स्पीड, देन the time taken to reach the destination will be the same as the actual time। जितना एक्चुअल टाइम लग रहा है उसके बराबर ही टाइम लगेगा। सही बात है, जितना एक्चुअल टाइम लग रहा है उसके बराबर ही समय लगेगा, उसके बराबर ही टाइम लगेगा। समझ गए? इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करके चलते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको बता के चलते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, आप देख लो ना, जैसे स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 1000, और स्पीड कितना था? 50 आया था ना एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, 50 आई थी ना, कितना आ गया? 20 घंटा, इतना ही टाइम लगा। पिछले वाले एग्जाम्पल से समझ रहे हैं? बोलो यार यस और नो, बोलो यार यस और नो। ठीक है, एक टर्म हम लोग समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। कि स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म नाम कब देते हैं? कब हम लोग स्पीड को यूनिफॉर्म बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? ध्यान देना बहुत अच्छे से। यूनिफॉर्म मतलब सेम जैसा होता है, मतलब रिलेटेड टू सेम है ना ये। अच्छा सुनिए, whenever there is an equal distance covered in the equal intervals of time, then the speed is called as the uniform speed। तो स्पीड क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इन दैट केस स्पीड इज नोन एज व्हाट? यूनिफॉर्म स्पीड। तब हम लोग स्पीड को क्या नाम दे देते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दे देते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोल दूं ए कार मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 3 आवर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मीन्स इसके मायने समझो। यूनिफॉर्म स्पीड बोला, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 3 घंटे का स्लॉट है, 1, 2 और ये 3। सही है? ये फर्स्ट आवर, ये सेकेंड आवर और ये हो गया हमारा थर्ड आवर। यहां पे स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पे क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। और यहां भी कितनी है?
50 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म स्पीड में जब आप टाइम का, टोटल टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। देखो 50 50 50 तो एक घंटे में कितना चला? 50 किलोमीटर। दूसरे घंटे में भी 50, तीसरे में भी 50। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया? 150 किलोमीटर। और ये कैसे आ सकता है? या तो इनको जोड़ दो, या फिर बहुत सिंपल, यूनिफॉर्म स्पीड इंटू टाइम, यूएसटी। कैसे? 50 इंटू 3 कितना आया? 150 किलोमीटर। रुपया नहीं है ये, 150 रुपया देगा वो वाला नहीं है, किलोमीटर। समझ में आई बात? दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो यार, स्पीड के बारे में कहानी समझ में आ रही है? स्पीड के बारे में लॉजिक समझ में आ रहा है? स्पीड बताता कौन है? अरे आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, वही तो बताता है स्पीड। करिए इसे, कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन। हो गया ये? सही है। आज का डिस्कशन हम लोग इतना ही रखेंगे। कल के डिस्कशन में हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को उठाएंगे। ठीक है? बहुत स्लो चल रहा हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्लीज टेक केयर।